वो तो मंदिर का प्रसाद भी खाता था, वो तो मंदिर का प्रसाद भी खाता था, वो तो मस्जिद की खीर भी खाता था, वो तो मस्जिद की खीर भी खाता था। दुआ उसी की कबूल हुई, दुआ उसी की कबूल हुई जिसने माँ बाप को रखा था, जिसने माँ बाप को रखा था। अब मराठा आरक्षण के बीच शुक्रवार को विधान परिषद में हलवा हल्बी समाज के आरक्षण का मुद्दा विधान भवन में गरमाया। यह मुद्दा प्रवीण दटके ने उठाया। अभय घता के पिछले 7 दिनों आमरण उपोषण पर बैठे हैं और यह आंदोलन 18 तारीख को विधान भवन पर मोर्चा ले जाने की तैयारी चल रही है। हलबा हल्बी समाज के नागरिकों को अपना हक का आरक्षण मिलने में अड़चन आ रही है। करीबन 1 माह होने वाले हैं और अब 18 तारीख को 6 से 7 हजार लोग आंदोलन में शामिल होने की संभावना है और कई पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहर के गणमान्य लोगों से आंदोलन में आने की अपील की। प्रेस को संबोधित समाज के वरिष्ठ श्री विश्वनाथ जी असई और बीजेपी के विधायक विकास कुंभारे ने संबोधित किया। हलवा हल्बी समाज की वरिष्ठ महिला जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उन्होंने अपील की है कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें। हमारी पीढ़ी तो निकल गई, अब युवाओं को आगे आना चाहिए, उनको देखना है वो आगे आएं, जिससे उनको फायदा मिलेगा। मेरा ये सवाल है कि राज्य घटने में 342 एक्ट के अनुसार आज भी हम राज्य घटने के तरतूद में आते हैं। हम हलवा जमाती के हैं, हमारी जात भी हलवा है, हमारी बोली भाषा भी हल्बी है और हमारा व्यवसाय विनकरी का हटा। और कुछ लोगों ने कोष्टी ये शब्द हमको संबोधित करके कोष्टी बोलते हैं, तो कोसा से हम जो बीनते थे उसके लिए हमारा वो कोष्टी एक सांस्कृतिक शब्द है। कोष्टी का मतलब होता है कोसे से निकाला हुआ धागा, स्टी यानी बुनना। ये जो हमारा व्यवसायिक शब्दवाचक है उसको लेकर जो सरकार हमें इनवैलिड और बोगस बोलती है और अदर जमाती के लोग भी हमें और जाति के लोग भी बोलते कि तुम लोग बोगस हो, मगर हम बोगस नहीं है। बोगस वो लोग हैं हमें जो बोगस ठहराने वाले हैं, क्योंकि चोर को चोर ही दिखता है। तो इसी के अनुसार हमको बोगस वाले बोलने वाले ही बोगस है, क्योंकि आरक्षण से सभी जलते हैं। अगर आरक्षण मायना नहीं रखते तो आज मराठा समाज आरक्षण के लिए झगड़ता नहीं था। आरक्षण बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई हमें उपलब्धि है। इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए नागपुर शहर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारा भी सहयोग रहेगा। मैं सभी महिलाओं को आंदोलन में ले जाऊंगी और इनके साथ हम भी खड़े हैं। मैं आज हलबा समाज के समर्थन में यहाँ पर उपोषण पर बैठी हुई हूँ। इनकी जो एक लड़ाई है जो पिछले 45 सालों से जो मुसलसल चली आ रही है, वैलिडिटी, आज एक इस तरीके से हलबा समाज का शोषण किया जा रहा है। जब 2014 के जब लोकसभा के चुनाव थे तो गडकरी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि मैं हलबा समाज की वैलिडिटी के लिए हाउस में ये बात उठाऊंगा। 2014 से लेकर 2019 आ गया, उन्होंने एक भी बार हाउस में ये मुद्दा नहीं उठाया। फिर 2019 के चुनाव आए, फिर उन्होंने फिर से वो मुद्दा नहीं उठाया। अब जाकर के उन्होंने सिर्फ ये टॉपिक रखा हाउस में। कुछ भी तरीके से आप ये कह लें, पहले जो इनको फैसिलिटीज थी आज वो नहीं है, लेकिन एक हलबा समाज का एक तरीके से शोषण ही किया जा रहा है। इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट पर जो कोष्टी जो शब्द है वो दरअसल ये इनका पेशा है, इनकी जाति नहीं है, ये इनकी जाति नहीं है। हम इनके
कास्ट वैलिडिटी जो है उसके ऊपर हमें हलवा चाहिए। मुद्दा बेसिकली यही है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हलवा समाज को एक समर्थन देने के लिए आए हैं। डिमांड है कि हम बचपन से देख रहे हैं, 40 साल से हम हमारे समाज का अस्तित्व की लड़ाई चल रही। जातीय प्रमाण पत्र हमें मिले और वैलिडिटी हमें मिले। पहले हम छोटे थे तब जातीय प्रमाण पत्र हमें मिलता था, लेकिन आज हमारे बच्चों को ना जातीय प्रमाण पत्र ना वैलिडिटी है। बच्चों को पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है। हम पैसे खर्च करके उनको पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद में भी आज उनको नौकरी नहीं है। बच्चे परेशान, हम परेशान। भविष्य में जो भी हमारी और भी समस्या बढ़ेगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जातीय प्रमाण पत्र और वैलिडिटी जल्दी से जल्दी मिले। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट,